जी हाँ, आप भी रोज हनुमान चालीसा पढ़ते ही होंगे, हनुमत आराधना करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कभी आपके जहन में ये बात आती है कि हनुमान चालीसा को इतना चमत्कारी क्यों कहा जाता है? क्या है हनुमान चालीसा के पीछे का विज्ञान? क्या है इसका ज्योतिषीय पहलू? हनुमान चालीसा में ऐसी कौन सी चौपाइयां हैं जो आपको किसी भी रोग और शोक से बचा सकती हैं? साथ ही एक बात और, हनुमान चालीसा पढ़ते समय क्या हमारा उच्चारण एकदम सही होता है? क्या है हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम? ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब जानना आपके लिए, हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। और इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे आज पंडित सुरेश पांडित जी। इसीलिए हनुमान चालीसा का विज्ञान और इसे पढ़ने से होने वाले चमत्कारों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए आज का हमारा ये खास कालचक्र एपिसोड। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले रोजाना की तरह जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। आज 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि शाम 7:26 तक है। उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। कृतिका नक्षत्र रात 3:09 तक, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। शुभ योग सुबह 11:06 तक, इसके बाद शुक्ल योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:52 से दोपहर 3:11 तक। तो इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज की चर्चा आप ध्यान से देखिएगा, पंडित जी को ध्यान से सुनिएगा। इसी के साथ चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं और पंडित जी से जो आज हमारा पहला सवाल है आपके लिए वो हम जान लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले हनुमान चालीसा का पूरा विज्ञान समझाइए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। दूसरा, जो हनुमान जी की पूजा रोज करते हैं उनको क्या क्या फल मिलता है? देखो, हनुमान जी की उपासना से तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं। हनुमान जी को कहा गया है अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुजवन कृषाण ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ये ज्ञानियों में अग्रगण्य है। सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाजातम नमामि। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम बानर जूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। हनुमान जी जब सजीवन बूटी लेने जा रहे थे जी, तो रास्ते में बिजेठुआ महावीर में कालनेमी जो है वो एक संत का वेश धारण करके और रामायण का पाठ कर रहा था, राम कथा कह रहा था। हनुमान जी राम कथा के बहुत ही मतलब कि जो है वो भक्त हैं। जब उन्होंने राम कथा सुनी तो वो धीरे से आकाश से नीचे उतर आए। देखे तो वहाँ बैठकर कालनेम राम कथा कह रहा है। तो राम कथा कहते कहते उसने कहा, होई महारण रावण रामू जीते ही राम न संशय यामू। तो हनुमान जी के दिमाग में आया कि अगर ये संत होता तो पहले रावण का नाम क्यों लेता, पहले इसको राम का नाम लेना चाहिए था। ये तो पहले राक्षस का नाम ले रहा है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ दाल में काला है। तो हनुमान जी ने कहा कि अब मुझे प्यास लगी है। तो उसने कहा कि बगल में पानी है, वहाँ जाइए तालाब में पी लीजिए। हनुमान जी जब वहाँ गए तो वहाँ एक अप्सरा ऋषि के श्राप से मकरी हो गई थी जी। और उसको ये श्राप था कि जब हनुमान जी आएंगे त्रेता में और उनके चरण से तुम्हारा स्पर्श होगा तब तुम पुनः अप्सरा होगी। तो लातलाग मकरी अकुलानी, हनुमान जी के चरणों से स्पर्श होते हुए वो तुरंत अप्सरा हो गई। और अप्सरा होकर उसने कहा, मुनि न होई यह निश्चर घोरा। हे हनुमान, ये मुनि नहीं है, ये कालनेमी नाम का महाराक्षस है जी। तो हनुमान जी समझ ही चुके थे और जा करके बोले, कथा मैंने सुन लिया, अब आप लीजिए दक्षिणा। और दक्षिणा के रूप में उसे सुरपुर भेज दिए, कालनेमी का अंत कर दिए। तो ज्ञानियों में इतने वो अग्रगण्य थे कि मतलब छोटी सी बात को भी समझ लेते थे कि अब इसका आशय क्या होने वाला है जी। तो
इसलिए हनुमान जी की महत्ता को हम क्या कह सकते हैं? हनुमान जी की महत्ता को तो एक बार जो है अगर सरस्वती भी कहना चाहें तो उनको भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि भगवान राम कहते हैं कपि तोहसे उरिन हम नाही। हनुमान जी कहते हैं सन्मुख होई न सकई मन मोरा, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकई मन मोरा। जब हनुमान जी आते हैं लंका से, लंका को जला करके, और प्रभु राम मिलते हैं तो हनुमान जी से राम कहते हैं कि प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकई मन मोरा। ये इस उपकार के बदले में मैं प्रति उपकार तुम्हारे लिए क्या करूं, ये बात है जी। सबसे पहले मैं आपको हनुमान चालीसा के विज्ञान के बारे में बताता हूं। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इस दोहे का अर्थ है कि बजरंग बली ने एक युग और एक सहस्र योजन की दूरी पर मौजूद सूर्य को एक मीठा फल जानकर खा लिया, अपने मुंह में रख लिया। कहने का अर्थ ये कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी को जो आकलन कलयुग में किया है, वो आकलन तुलसीदास ने अपने राम हनुमान चालीसा में किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही सूरज और धरती के मध्य की दूरी को जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यों ताहि मधुर फल जानू के माध्यम से बता दिया था। अब मैं आपको बताता हूं कि हनुमान जी की उपासना करने से क्या लाभ होता है। जो व्यक्ति नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसका आध्यात्मिक बल बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति हर रोग से लड़ पाता है। हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन पर पड़े पुराने बुरे अनुभवों का भार कम होता है। तनाव से मुक्ति के लिए हर रोज 2 समय सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है, मनोबल बढ़ता है। हनुमान चालीसा अकारण भय और तनाव को मिटाता है। हनुमान चालीसा हर तरह के रोग को मिटाता है। हनुमान चालीसा हर तरह संकट से रक्षा करता है। हनुमान चालीसा किसी भी तरह का नजर दोष हो, उसमें हनुमान चालीसा पढ़ने का बहुत लाभ होता है। नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा सबसे प्रभावशाली कलयुग में है। ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करने में ये मदद करता है। हनुमान चालीसा मन, तन और परिवार के कलेश को मिटाता है। हनुमान चालीसा बुरी संगत और बुराइयों से दूर रखने में मदद करता है। तो कहने का आशय ये है कि कलयुग में हनुमान चालीसा कल्प वृक्ष के समान है। जो व्यक्ति इसका आश्रय कर लेता है उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसे भी लगता हो कि इस बात में अतिशयोक्ति हो, वो हनुमान चालीसा के इस पाठ को करके और आजमा सकता है कि कलयुग में आज भी ये हनुमान चालीसा चमत्कारों से परिपूर्ण है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का ये कालचक्र आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि हनुमान चालीसा के पंडित सुरेश पंडित जी आपको 40 चमत्कार बता रहे हैं, जो इससे पहले ना तो आपने कभी सुने होंगे ना जाने होंगे। तो आज का एपिसोड ये बहुत ध्यान से देखिए। अब चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और बात करते हैं, मंत्र हो या श्लोक, चौपाई हो या फिर पाठ। पंडित जी, अगर इन सब का हम उच्चारण सही से नहीं कर रहे हैं तो इसका विपरीत परिणाम भी हमें मिल सकता है। और दूसरा, हनुमान चालीसा का सही उच्चारण क्या है? जब हम सही से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसका लाभ हमें किस तरह से मिलता है? देखो, हनुमान चालीसा में जैसे जैसे लिखा हुआ है, अगर हम वैसे वैसे पढ़ेंगे तो सही उच्चारण होगा। लेकिन अगर कुछ शब्दों में हम अपने तरफ से मिलावट करेंगे तो वो उच्चारण गलत हो जाएगा।
ये सही है कि आप अपने विवेक से सही करना चाहते हैं, लेकिन वो सही है कि तुलसीदास जी ने कुछ सोच करके वैसा लिखा होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों में ड़ की जगह हर जगह न लिखा हुआ है। जैसे चरण, चरण को लिखा हुआ है चरण, हरण को लिखा हुआ है हरण, शरण को लिखा हुआ है शरण। अब आप अगर ये सोचे कि नहीं मैं शुद्ध पढ़ूंगा, चरण शरण हरण, गलत हो जाएगा। गोस्वामी जी ने शरण चरण हरण लिखा है, यही पढ़िएगा। हनुमान चालीसा में श की जगह स लिखा हुआ है। जैसे कलेश को कलेश लिखा हुआ है, कपीस को कपीस लिखा हुआ है, शंकर को शंकर लिखा हुआ है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, शंकर सुवन केसरी नंदन। सुवन माने होता है पुत्र। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने, जो रामचरितमानस के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते हैं और आज के दिन में भारत की धरती पर सर्वोच्च संतों में उनकी गणना भी होती है, स्वामी रामभद्राचार्य जी ने हनुमान चालीसा में शंकर सुवन केसरी नंदन जो लिखा हुआ है, इसको उन्होंने व्याख्या किया है शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर जी स्वयं केसरी के पुत्र होकर पैदा हुए हैं हनुमान रूप में, और हनुमान जी को लोग रुद्रावतार मानते भी हैं। शंकर सुवन मतलब वो शंकर जी के पुत्र नहीं है, बल्कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी स्वयं केसरी नंदन बन के पैदा हुए हैं, जो रुद्रावतार है। तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो मान लीजिएगा, मेरा कोई दबाव नहीं है। लेकिन जगत गुरु रामभद्राचार्य अपने आप में एक सिद्ध संत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनका शोध अगर कुछ कहता है तो उसमें दम है। शंकर को शंकर, हनुमान चालीसा में व की जगह हर जगह ब लिखा हुआ है, व की जगह ब लिखा हुआ है। जैसे विक्रम को विक्रम, विद्या को विद्या, विकार को विकार, महावीर को महावीर। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में गुसाई शब्द है, गुसाई, इसको गुसाई ना बनाएं, गोसाई ना बनाएं। हनुमान चालीसा में हर शब्द जैसे है, जैसे लिखा है, इनका उच्चारण वैसे ही करना चाहिए। अगर आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो जरूर कहीं न कहीं गलती हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से अगला सवाल आपके लिए करते हैं, ध्यान से सुनेगा। पंडित जी, आपने हनुमान चालीसा का जो वैज्ञानिक पहलू है वो तो हमारे दर्शकों को समझा दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज्योतिषीय लाभ जो मिलते हैं हनुमान चालीसा से वो भी बता दीजिए। हनुमान चालीसा से सबसे बड़ा ज्योतिषीय लाभ जो ये होता है कि शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि बड़ा दुखदाता ग्रह है, और सच कहूं तो जो आदमी अहंकार, अविवेक, अन्याय में मदमस्त है, उसको भी शनि देव उसकी औकात बता देते हैं। शनि की दशा आने पर जरा सा भी पाप कर्म में जो निरत रहा है, जिसने अन्याय, अत्याचार, अनीति किया हुआ है, उसके सारे कर्मों का हिसाब किताब यही हो जाता है जी। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि शनि ने हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहा है कि हे हनुमंत, जो आपकी आराधना करेगा, जो आपकी उपासना करेगा, उसको मुझ अर्थात शनि देव के कोप का भाजन नहीं बनना पड़ेगा। शनि देव को रावण ने उल्टा करके लंका में बांध दिया था, और जब लंका जलाया हनुमान जी ने, उलट पुलट कर लंका जारी, कूद परे पुन सिंधु मझारी। तो उन्होंने जा करके शनि का बंधन छोड़ करके उस शनि का आंख जो है वो लंका की तरफ कर दिया, जिससे लंका शनि ग्रह की दृष्टि से
भस्म हो गई। तो शनि ग्रह की शांति तत्काल हो जाती है हनुमान चालीसा का पाठ करने से। इस समय तो कर्क राशि के जातकों को, वृश्चिक राशि के जातकों को, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए, क्योंकि इन 5 राशियों पर इस समय शनि की ढैया और 7.5 चल रही है। अगर आप नित्य सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते रहेंगे, तो विश्वास करिए, शनि की महादशा हो, 7.5 हो, शनि की ढैया हो, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करने से आपको कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। और शनि देव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शनिवार को बूंदी का प्रसाद भोग लगा करके हनुमान जी को उसे बांटना चाहिए। शनिवार की शाम को हनुमान जी को केवड़े का इत्र अर्पित करना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल दोष है, उनको मंगल के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनका मंगल लग्न में है, जिनका मंगल 10वें भाव में है, जिनका मंगल 7वें भाव में है, जिनका मंगल 4th भाव में है। ऐसे लोग बड़े क्रोधी होते हैं, बाप रे, ऐसे लोगों का गुस्सा नाक पर होता है और ऐसे लोग प्रलयंकारी गुस्सा करते हैं और ये क्रोध में अपना भी नुकसान कर लेते हैं। अगर ऐसे लोग हनुमान उपासना करना शुरू करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका क्रोध विवेक में परिवर्तित हो जाएगा और आप सहज हो जाएंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखेगी और आप एक बार परुष वचन मतलब खराब शब्दों को भी सुन करके उत्तेजित नहीं होंगे। और क्षमा मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। अगर मनुष्य का सबसे बड़ा कोई आभूषण है, गहना है, वो है क्षमा। क्षमा गीता के 16वें अध्याय के 3रे श्लोक में दैवी संपदा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेजः क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेदः संपदम दैवी अभिजातस्य भारतः। मैं दैवी संपदा के लोगों में तेज के रूप में विराजमान रहता हूं। तेज उसको कहते हैं भाई, जिसके शब्द से, जिसके वाणी से, जिसके बोलने से लोग अपना जीवन का मार्ग बदल दें, लोग अपने जीवन को सद्मार्ग पर कर लें, उसको कहते हैं तेज। क्षमा मतलब अपने प्रति दुर्व्यवहार करने वाले के प्रति भी दुर्व्यवहार का न होना, प्रतिकार का न होना, बल्कि उसे क्षमा कर देना। गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में वर्णन आता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। अद्वेष्टा, संसार के किसी भी मनुष्य से आपका द्वेष न हो। जब आप ध्यान करके बैठें और मन में सोचें कि क्या मेरा कोई दुश्मन है, क्या मेरा कोई शत्रु है, अगर आपका मन कहे नहीं, कोई तुम्हारा शत्रु नहीं, सारा जगत तुम्हारा हितैषी है, बस विश्वास करिए आपके हृदय में तत्काल मंगल भवन भगवान श्री हरि विष्णु का प्राकट्य हो जाएगा। और जब तक किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में द्वेष है, तब तक मंगल भवन श्री हरि का प्राकट्य आपके हृदय में नहीं होगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च, समानता के लोगों से मैत्री करना और अपने से नीचे के जीव जंतुओं पर करुणा करना, दया करना। गाय के ऊपर, कुत्ते के ऊपर, बिड़ाल के ऊपर, चांडाल के ऊपर दया दृष्टि और करुणा भरी दृष्टि रखना चाहिए। निर्ममो, किसी तरह का मोह नहीं होना चाहिए। निरहंकार और अहंकार से सर्वथा रहित होकर जीवन जीना चाहिए। सम दुख सुखम क्षमी, और दुख और सुख में समान रूप से बने रहना चाहिए। न सुख में इतराना चाहिए और न दुख में फैल जाना चाहिए। तब आप भगवत भक्त होंगे, तब आप भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे।
तो ये सब हनुमान जी गुण देते हैं। इसीलिए आज हनुमान चालीसा का चैप्टर मैंने लिया है कि अगर आप हनुमान उपासना करेंगे और थोड़ा सा भी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा से आपके अंदर सारे सद्गुणों का समावेश हो जाएगा। मंगल का बल, साहस और ऊर्जा सभी जप करने वाले व्यक्तियों को मिलता है। मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए मंगलवार को जल्दी उठकर लाल रंग के कपड़े पहनकर घर की उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके हनुमान चालीसा का शुद्धता शुचिता पूर्वक पाठ करना चाहिए और चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए। हनुमान जी को भीगे हुए चने और गुड़ का भोग भी लगाया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसे कौन से ग्रह हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ने से शुभ फल देते हैं? हनुमान चालीसा के ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कष्टों को पल भर में हर लेते हैं, दूर कर देते हैं आपके कष्टों को? साथ ही हनुमत आराधना और हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे सही और सटीक तरीका क्या है, ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें